नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे चैनल पर आना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे संशय बने हुए हैं परीक्षा स्थगित को लेकर, और बहुत सारे छात्र कहीं ना कहीं इस चीज के पक्ष में भी हैं कि परीक्षा होनी चाहिए, और बहुत सारे छात्र ये भी चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित भी हो जाए। अब ऐसे में छात्रों की अपनी अपनी मर्जी है, बाकी आप सबकी क्या राय कमेंट करके बताना अवश्य जाना, ठीक है। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें कि परीक्षा को लेकर क्या जानकारी शासन स्तर से मिल रही है, और वही जानकारी आप सभी को दी जाती है, सरकार से लगातार लेने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में छात्रों के मन में बहुत बड़े सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं परीक्षाओं के बारे में कि आखिर परीक्षा चुनाव के साथ में कैसे संपन्न होगी, क्योंकि जो छात्र ये चाहते हैं कि परीक्षा हो जानी चाहिए, उनके मन में भी कहीं ना कहीं संशय बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार जो परीक्षाएं वो देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि शासन के माध्यम से अभी तक परीक्षा को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि परीक्षा तय समय पे होगी कि नहीं होगी, लेकिन पीएनपी की माने तो परीक्षा कराने की पूरी तैयारियां हैं। उसी क्रम में जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि चुनाव के साथ में परीक्षा किस प्रकार होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में एक सवाल था जिसको लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से मुझसे पूछा भी जा रहा था। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे, छात्रों के माध्यम से पूछा गया कि परीक्षा तय समय पर होना संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, और ऐसे में उन्हें एक दिन पहले बूथ पर पहुंचना होता है। 19 को चुनाव है, 18 को पेपर है, तो उन सभी को यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। और लगभग ऐसे ही सारे के सारे जो सवाल हैं वो छात्रों के माध्यम से पूछे जा रहे थे। लगातार छात्रों के मन में ये भी सवाल था कि चुनाव के साथ में परीक्षा कैसे आयोजित होगी, क्योंकि एक जगह पर चुनाव होंगे, वहीं पे आप सभी को पता है कि परीक्षाएं करवाई जाएंगी और भी तमाम चीजें। तो इसी को लेकर जानकारी लेने का जो प्रयास है वो किया गया। शासन के माध्यम से जानकारी दी गई है कि इस बार जो परीक्षा करवाई जा रही है, परीक्षा केंद्रों को जो बनाया जाएगा, वह आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे विश्वविद्यालय, साथ में उन्हीं के शिक्षकों की इसमें जो ड्यूटी है वो लगेगी। मैं आप सभी को यहाँ पे जवाब भी दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, उनके माध्यम से यहाँ पे बताया गया कि जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था उसके अंदर भी ये जानकारी दी गई थी कि इस बार जो आप सभी के परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे वह मंडल स्तर पे आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे परीक्षा केंद्र के निर्धारण के बारे में जानकारी दी गई है। साथ में उनके माध्यम से यहाँ पे ये भी बताया गया था कि परीक्षा केंद्रों को किसको बनाना है। जनपद विश्वविद्यालय की उपलब्धता के आधार पर आप सभी के विश्वविद्यालय की सहमति से विश्वविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर विचार किया जाएगा। अगर ऐसे में यहाँ पे कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय नहीं होते हैं तो यहाँ पे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कि मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय को भी परीक्षा आयोजन कराया जा सकता है। लेकिन ऐसे में जो आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विद्यालय महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी देखें, सीबीएसई, आईसीएसई, साथ में सहायता प्राप्त विद्यालय जो होंगे, तो ज्यादातर जो आप सभी की परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी विश्वविद्यालयों के अंदर होने वाली, महाविद्यालयों के अंदर होने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हीं के शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। तो ऐसे में ज्यादातर ये यहाँ पे कहने की जो शिक्षक होते हैं उनकी ड्यूटियां चुनाव के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक के जो शिक्षक होते हैं उनकी जो ड्यूटियां वो ज्यादा देखने के लिए मिला करती हैं, और शासन के माध्यम से भी लगभग यही जानकारी देखने के लिए मिल रही है। मतलब ये है कि चुनाव के कारण परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, इसके बारे में अभी तक सरकार के माध्यम से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन ऐसे में जवाब मिला है कि इस कारण से कहीं ना कहीं जो परीक्षा है वो स्थगित नहीं होने वाली है। चुनाव एक अलग जगह होंगे और जो आपकी परीक्षा है वो अलग जगह संपन्न करवाई जाएंगी। तो ऐसे में अगर शासन की अनुमति मिलती है तो 18 तारीख को जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। पहली जानकारी सिंपल शब्दों में यही है, और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से भी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अभी तक सरकार के माध्यम से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में दो बड़ी चीजें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं। पहली, कोरोना, जैसा कि आप सभी देख पाए कि विद्यालय बंद किए गए हैं। दूसरे भी चुनावी हैं। अगर चुनाव के समय पर सरकार नहीं चाहती कि परीक्षा ना करवाई जाए तभी ये परीक्षा स्थगित होगी। अदरवाइज अलग अलग विद्यालयों में परीक्षा होने की वजह से यहाँ पे जो परीक्षा है वो आयोजन करवाया जा सकता है। बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल भी था कि एक साथ चुनाव होंगे, दूसरी तरफ शिक्षकों की भी ड्यूटी लगने वाली है, और वही शिक्षकों की ड्यूटी आप सभी को पता है देखने के लिए मिलेगी चुनावों के अंदर, और उन्हीं विद्यालयों के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर कर दी गई हैं, शासन से भी जानकारी मिली है, और साथ में विज्ञापन के अंदर भी लिखा हुआ है कि मंडल स्तर पे जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। तो ऐसे में क्या कोरोना की वजह से या फिर सरकार की अगर मंशा ही है कि भाई चुनाव के समय पे हमें परीक्षा नहीं करवानी है, तभी ये परीक्षा स्थगित होगी, जिसको लेकर उम्मीद है कि 4 से 5 दिनों के अंदर शासन के माध्यम से कोई आदेश जारी किया जाएगा। अगर उससे पहले कोई ऑथेंटिक जानकारी निकलती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी।
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जैसी कोई जानकारी मिलेगी वो भी आप सभी के सामने डिलीवर की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि वीडियो भर्ती 2018 को लेकर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार के माध्यम से परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। विज्ञापन के अंदर जानकारी नहीं दी गई थी परीक्षा निरस्त को लेकर, लेकिन ऐसे में धांधली के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर आयोग के माध्यम से फैसला लिया गया कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाता है। इसका आप सभी को पता है कि परीक्षा करवाई गई, रिजल्ट जारी हो गया। अब छात्रों को नियुक्ति का इंतजार था, लेकिन सडनली यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला और परीक्षा निरस्त हो गई। अब एक बार फिर से इसके अंदर बड़ा उलटफेर होने वाला है। मामला न्यायालय के अंदर चला गया है और न्यायालय के अंदर जाने के बाद में इस परीक्षा को लेकर फैसला होगा कि जो परीक्षा स्थगित की गई है वो सही तरीके से है, क्या ये परीक्षा स्थगित होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी परीक्षा को स्थगित होने के लिए लगभग 10 से 15% छात्र इसमें सम्मिलित होने चाहिए। अगर इससे कम संख्या होती है तो न्यायालय के माध्यम से उस परीक्षा को कभी निरस्त नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर सरकार जवाब नहीं दे पाती है तो बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। साथ में आप सभी को यह भी पता है कि यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से अभी तक ये नहीं बताया गया है कितने छात्र इसके अंदर संलिप्त थे। हालांकि आप सभी को पता है कि परीक्षा के अंदर घोटाला देखने के लिए मिला था। अब इसकी जो सही तरीके से वो जांच होगी और मामला न्यायालय में जाएगा तो बड़ा उलटफेर होने की संभावना भी है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के माध्यम से यहाँ पे मांग रखी जा रही है कि सिर्फ उन्हीं छात्रों को इस भर्ती से बाहर किया जाए, डिबार किया जाए जिनके माध्यम से धांधलियां की गई थी। बाकी सभी को यहाँ पे भर्ती के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो ऐसे में तमाम चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। अब वीडियो भर्ती का मामला न्यायालय के अंदर चला गया है। जो भी इसकी अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी पहली सुनवाई के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि 69,000 से संबंधित की यहाँ पे बड़ी संख्या में नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। साथ में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का शासन आदेश भी जारी किया गया है। दोनों अपडेट को हम कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि 69,000 के अंदर बड़ी संख्या के अंदर नियुक्तियों को रद्द करने का जो आदेश है वो देखने के लिए मिला है। यहाँ पे सूची भी जारी कर दी गई जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आप सभी देखेंगे हरदोई से मामला देखने के लिए मिला है, जहाँ पे 18/1/2021 के शासन आदेश के अनुसार 5 मार्च 2021 के अनुपालन में 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अभिलेखों में विसंगति के कारण स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। और ऐसे में कहीं न कहीं अनुमोदन के उपरांत 69,000 शिक्षक भर्ती अगर बात करें निम्नलिखित अभ्यर्थियों के चयन निरस्त किया जाता है। जानकारी देखने के लिए मिल रही है किस कारण से यहाँ पे देखने के लिए मिला है, अभिलेख की विसंगति के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयन निरस्त किया गया है। हालांकि इसके अंदर कारण बताए गए, लेकिन कारण में वो कारण नहीं बताया गया है कि इनके जो अभिलेखों के अंदर क्या विसंगतियां थी। जैसा कि आप सभी देखेंगे टोटल 12 अभ्यर्थियों की लिस्ट पहले नंबर पर देखने के लिए मिल जाती है। उसी क्रम में अगर अगले पेज में हम जाते हैं तो यहाँ पे भी आप सभी को इतनी अभ्यर्थी देखने के लिए मिलेंगे और टोटल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि हरदोई के अंदर लगभग 44 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है, जो कि अभिलेखीय विसंगति मतलब कि डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कमियां थी जिस कारण की वजह से इनकी जो नियुक्ति है वो रद्द कर दी गई है। पहले नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे लेकिन बाद में रोक लगा दी गई थी। अब यहाँ पे जो फाइनल फैसला है वो देखने के लिए मिल चुका है। तो ऐसे में बड़ी संख्या के अंदर नियुक्तियां रद्द की गई हैं, लगभग 44 अभ्यर्थियों की। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपने आदेश को लेकर जो कि जारी किया गया है, अगर बात करें रिक्त पदों के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 30/3/2021 का ये आदेश है। उसी क्रम में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 69,000 सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के चयन नियुक्ति के संबंध में जारी किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों के अंदर रिक्त पदों की जानकारी की जो मांग है वो देखने के लिए मिली है कि 25/3/2021 को आदेश दिया गया था कि 26/3/2021 तक आयोग की वेबसाइट पर यह सारी जानकारी आप सभी को एक्सेल फॉर्मेट के अंदर देनी है। लेकिन कहीं ना कहीं होली के अंदर लापरवाही देखने के लिए मिली है। फिलहाल वो मामला कहीं ना कहीं क्लियर नहीं किया गया है। उसी में एक बार फिर से 25/3/2021 के लिए शासन आदेश जारी किया गया है कि जो सूचना रह गई थी उसको 31/3/2021 2 बजे तक यहाँ पे देना है। मतलब जो समय निकल चुका है उसके अंदर। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये जो मामला कम से कम 1 से 2 तारीख तक पहुंचेगा, उससे पहले पहुंचने की कोई संभावना नहीं है। अधिकारियों के जो कार्य वो आपसे बहुत सही तरीके से जानते हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो जानकारी है वो 31/3/2021 तक आज 2 बजे तक मांगी गई थी, लेकिन ये जानकारी 1 या 2 तारीख तक ही जाएगी। और कहीं ना कहीं इसके बाद में 69,000 की थर्ड चयन सूची को लेकर जो चीज़ें वो स्पष्ट हो जाएंगी कि कितनी सीटों पे आपकी जो थर्ड चयन सूची है वो जारी की जाएगी मेरिट लिस्ट को लेकर, क्योंकि लगातार छात्रों के माध्यम से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने पहले यहाँ 25 तारीख को डाटा मांगा था, 6 दिन और निकल चुके हैं। उम्मीद है कि 1 से 2 दिनों के अंदर सरकार के पास में पूरा डाटा पहुंचेगा और जैसी डाटा पहुंचता है सारी जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डाटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।